मोहर कंवर वीडियो ऑन करें। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग मोहर। नमस्ते सर। नमस्ते। आप यू आर कमिंग सेकंड टाइम? जी सर। गुड। आपका पहले भी इंटरव्यू अच्छा था। थैंक यू सर। अभी और आपने तैयारी की होगी, आई थिंक। जी सर। गुड। अच्छा, आप यू बिलोंग्स टू जालोर? जी जालोर के जो ना आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ना कितनी बॉर्डर, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लगती है? सर, दक्षिण की तरफ से तो गुजरात का बनासकांठा जिला लगता है। फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ से बाड़मेर है। और फिर उत्तर पूर्व की तरफ से पाली। और उसके बाद में सर सिरोही है। गुड 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 गुड। जालोर के किले का कब निर्माण हुआ, कुछ ध्यान है क्या आपको? सर, इसके बारे में दो मत है। एक तो कि परमार शासकों ने जो 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया था। और कुछ कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश था, उन्होंने निर्माण कराया था, नागभट्ट सेकंड ने। चलिए, गुड गुड गुड। परमारों का जो है ना, ये 1311 में परमारों पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसके बाद में क्या हुआ था ये? सर, 1311 में जो वहाँ के सोनदेरा चौहान शासक थे, उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। और उस टाइम जालोर में साका हुआ था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तोपखाना बिल्डिंग है वहां पर? सर, ये सिटी के बीचों बीच में राजा भोज थे, जो भोज परमार, उन्होंने निर्माण कराया था। ये मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी। और उसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मस्जिद के रूप में बदल दिया था। और वहां पे रियासत काल में तोपें रखी जाती थी, तो इसलिए इसको तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा, एक मस्जिद भी है वहां पर। अभी वहां पर वो जो तोपखाना है, वहां पर वो तोपखाना वहां से हट गया होगा, आई थिंक। सर, वो इमारत अभी भी है। जालोर के जो हमारा राजस्थान का पुरातत्व विभाग है, उसमें शामिल है सर। पर मस्जिद तो नहीं है ना वहां पर? सर, अभी इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, चलिए। एक वहां मस्जिद अलग बनी हुई है, उसका नाम क्या है? सर, जालोर दुर्ग में एक तो अलाई मस्जिद है। और एक जो पीर शाह का मलिक शाह की भी मस्जिद है। और फिरोजा की भी मस्जिद है सर। गुड गुड गुड। एक देवी का मंदिर भी है वहां, बहुत फेमस सा। जी सर, जो देवी नहीं सर, नाथ संप्रदाय का मंदिर है, सिरे मंदिर है। देवी देवी जालोर मंदिर भी है दुर्ग के क्या पास आसपास में वहां कोई? किले। नहीं नहीं, किले। आई जी एम सर, नॉट किले के टॉकिंग अंदर अबाउट। चामुंडा माता। नहीं, आई जी एम टॉकिंग अबाउट वहां की जालोर में एक फेमस देवी का मंदिर है। जी जी सर, चामुंडा माता जो सुंदर माता है, उनका मंदिर है। गुड गुड गुड, वो उसी की बात कर रहा हूँ। वो क्या बहुत ऊंचाई पर है वो मंदिर? जी सर, लगभग 1200 की ऊंचाई पर है ये मंदिर। 1200 फीट की ऊंचाई पर। गुड 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 गुड। अच्छा, क्या आप ऐसा मानती हैं कि हिंदू मुस्लिम की तुलना में ईसाई महिलाओं की स्थिति जो है भारत में ज्यादा अच्छी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि सर महिलाएं? जी सर, ईसाई धर्म थोड़ा हमारी तुलनात्मक रूप से शुरुआत से उदार रहा है महिलाओं के लिए। तो उनका कल्चर सांस्कृतिक रूप से ही है। जबकि भारतीय जो संस्कृति में है, उनके रीति रिवाज और रूढ़िवादी परंपराएं हमारे यहाँ पे ज्यादा है, तो तुलनात्मक रूप से उनमें थोड़ा खुलापन है। गुड 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 गुड। अच्छा, एक बात बताइए, समाज कल्याण विभाग क्या कार्य देखता है? सर, समाज से कल्याण से संबंधित जितनी भी योजना है, उसके संबंध में देखता है सर। पर्टिकुलर वर्ड, वो किस काम, किस वर्ग का जो है ना, वो समाज कल्याण किस वर्ग का जो है ना ध्यान रखता है? सर, माफी चाहूंगी, अभी मैं एग्जैक्ट इसके बारे में चलिए अवगत नहीं। चलिए चलिए। एक लाहौर कांग्रेस के बारे में आपने सुना है? लाहौर कांग्रेस में क्या हुआ था निर्णय वहां पर? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं।
एक एक जो है मौर्य काल में उत्तरापंथ जो है, उत्तरापथ जो है एक प्रांत का नाम था, उत्तरापथ। उस प्रांत का जो है राजधानी कौन सी थी और उसमें कौन सा एरिया आता था, आपको ध्यान है क्या? जी सर, वर्तमान में जो पाकिस्तान और पंजाब वाला क्षेत्र ये था, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गुड 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 गुड। आपको राज्य सेवा में आने की प्रेरणा किसने दी है? सर मैंने मेरी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा काफी लेट की थी, तो 2012 में मैं जोधपुर आई। तब मैंने देखा था कि प्रशासनिक सेवा का एक अलग ही रुतबा था। उसके बाद में मैंने सर इसके बारे में खुद ही जाना कि इनके कार्य क्या रहते हैं। तो वहां से मुझे लगा कि मेरा खुद का जो नेचर है वो और प्रशासनिक सेवा का जो नेचर है, दोनों मेल खाते हैं। उसके बाद ही सर मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए सर। गुड 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 गुड। एक रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल आप किसको मानते हो जिसकी प्रेरणा आप हर टाइम देते रहते हो कि भाई ये एक ऐसा ऐसा मुझे करना है? सर मैं कलाम सर को मानती हूँ अपना रोल मॉडल। और उन्होंने अपना जो कार्य के प्रति और जो मोटिवेशन था और राष्ट्र को सर्वोच्च स्तर पे जो उनके सपने थे, वो सर मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। गुड गुड गुड। अच्छा मोर कंवर जी, आप ऑफ द रिकॉर्ड एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। जी सर। ऑफ द रिकॉर्ड वो यह रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आरपीएससी, कब है आपको इंटरव्यू? सर 23 जून को है। 23 जून को है ना? तो आप जो है ना उस दिन जैसा कपड़ा पहन रखे थे ना, येलो कलर आपको फेस पर जो है ना सूट करता है, लाइट येलो कलर, तो आप वही कलर उस दिन पहन के जाइए, तो यू विल जो है ना मतलब लुक आप क्या किसी हर एक मेरा व्यक्ति। थोड़ा रूम में सर लाइट का थोड़ा इशू है मेरे अभी यहाँ हाँ पे हाँ सर। वो कोई जी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। इवन देन व्हाट आई एम टेलिंग कि आप जी जी उस सर। दिन जो है ना आप जाएंगे तो येलो कलर आप ही आपको सूट करता है। मैंने उस दिन ये जो है ना मार्क किया कि आपको जो है ना वो जो है ना आपको ग्लो, ज्यादा फेस पर ग्लो रहेगा मतलब। थैंक आई यू सर। विश फॉर द बेस्ट। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आज भाषा का भी आपने काफी नियंत्रण आप जो है ना उसमें कंट्रोल कर लिया है। यू आर टॉकिंग इन ए गुड वे। और आपका जो है ना जो है ना एक्सप्लेशन मतलब एक्सप्लेन करने का है और एक्सप्रेशन पावर है और शुद्ध हिंदी आप यूज कर रहे हो। गुड। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट थैंक यू ऑफ सर। लक। थैंक यू सर। जी मोर कंवर जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। मोर कंवर जी जोधपुर से हैं? मैं सर जालोर से हूँ, मेरी शिक्षा जोधपुर से हुई है। अच्छा अच्छा। तो मारवाड़ में कितने जिले शामिल हैं? सर 6 जिले। नाम बताइए। सर जोधपुर संभाग में 6 जिले, वैसे मारवाड़ में हम नागौर को भी शामिल करते हैं, तो वैसे 7 हो जाएंगे सर। सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर को मारवाड़ क्षेत्र में गिना जाता है। अच्छा, बाड़मेर को क्यों नहीं? जी सर, बाड़मेर में। जी अच्छा। तो मारवाड़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है मध्यकालीन, उसके बारे में जानकारी है आप? जी सर, यहाँ पे राठौड़ वंश का राज था शुरुआत से। लगभग पहले भरथियार वंश था, उसके बाद में राठौड़ वंश था। और इसमें जो राजा था वो अ, सबसे आगे पर रक्त संबंधों के आधार पे था। अगर हम उसको कहें तो अ, सामान्य प्रथम, इसको एक तंबू के अंदर जो एक मुख्य खंभा होता है उसके रूप में भी हम देख सकते हैं। तो अच्छा, बाकी एक भाई राजा होता था और बाकी भाइयों को रियासत दी जाती थी। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आपको उनका अर्थ बताना है। शब्दावली है कुछ प्रशासन से जुड़ी हुई। ये सिरोपाव शब्द है, एक सिरोपाव। क्या होता था सिरोपाव? सर माफी चाहूंगी, अभी मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रही है सब। अच्छा, पसाव? और साफ सर, जब कोई दरबार में आता था तो सर राजा उसको आगे से आगे गले मिलते थे। नॉट श्योर सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही सर इसको। चलिए कोई बात नहीं। इजलास खास का वर्ड सुना आपने कुछ? इजलास खास? सुन रखा है बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही।
अच्छा, तो कौन सा ऐसा शासक रहा है जो मारवाड़ का जिसके बारे में अच्छी जानकारी है आपको? सर मैंने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा है। मैं मालदेव के बारे में, रामचंद्र चंद के बारे में। अच्छा, जुबेदा जुबेदा के बारे में जानकारी है? जी सर। बताइए। ये सर महाराजा उमेश सिंह जी थे, उन्होंने द्वितीय पत्नी के रूप में इनको दर्जा दिया था, और इन्हीं के उमेश सिंह जी के साथ ही इनकी निधन हो गया था। इनका संबंध मूलतः मुंबई से था। अच्छा, उमेश सिंह जी थे या हनुवंत सिंह जी थे? सर माफी चाहूंगी मैं, हनुवंत सिंह जी। अच्छा, तो ये मुस्लिम एक्ट्रेस थी जुबेदा, और कहते हैं कि इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। आप सही मानती हैं इस चीज को? सर और उनका नाम जुबेदा ही अंत तक चला, तो अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया भी होगा, मैं इस बारे में अवगत नहीं हूँ, तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया होगा। मुझे नहीं लगता कि हनुवंत सिंह जी की तरफ से उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव था। अच्छा, अ, वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा, ये क्या थी? सॉरी सर, अभी मैं इसके बारे में रिकॉल नहीं कर पाती। अच्छा, शासकों के बारे में आपको कम जानकारी है। अच्छा, मारवाड़ के जो लेखक हैं उनके बारे में बता दीजिए आप, प्रसिद्ध लेखक मारवाड़ से जुड़े हुए। सर एक तो जयनारायण व्यास जी लिखते थे, और एक विजयदान देथा मारवाड़ से हैं। अभी अच्छा। दो ही रिकॉल कर रही अच्छा, मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? हूँ। भूणोत नैणसी को। अच्छा, तो ये लेखक ही थे। जी अ, अच्छा, ये डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है, डायरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर, वही बोल सकते हैं इसको। बही? बही तो हिसाब किताब होता है। सॉरी, मुझे इसका हिंदी शब्द का लेखा शब्द से जुड़ी हुई वही। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, RSCIT, इसका फुल फॉर्म बताइए आप। सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही नाम अभी। चलिए, कोई बात नहीं। आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, मुझे जो शॉर्ट फॉर्म है वो कम याद रहते हैं। अच्छा, आपने हाल ही में MA किया है पब्लिक एड में? जी सर। अच्छा, आप में ऐसे क्या गुण हैं जो एक प्रशासक में होने चाहिए, चलिए बताइए। सर पहले तो कि मैं मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को काफी स्थिर रखती हूँ। दूसरा, मेरी कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रहता। और तीसरा सर, जो भी मैं काम करती हूँ वो पूरा निष्ठा के साथ में अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ सर। और चौथा सबसे जरूरी है कि मेरा मन में एक अन्य के प्रति हमेशा एक करुणा का भाव रहता है, लोगों के लिए। अच्छा, अपनी करुणा का एक उदाहरण बताइए। सर उदाहरण के तौर पे, मैंने गांव में कुछ बच्चे थे जो नहीं पढ़ पा रहे थे, उनके पास में स्टडी की पूरा मटेरियल उपलब्ध नहीं था, तो मैंने ही उनके लिए उपलब्ध करवाया सर अपने स्तर पे। वाह। चलिए, रिव्यू कर लेते हैं। सिरोपाव, सिरोपाव एक सम्मान होता था जिसमें राजकीय राज्य से कपड़े वगैरह दिए जाते थे, और एक राशि भी निश्चित दी जाती थी, वो शासक की तरफ तरफ से दी जाती थी, और ये जो सगे संबंधी होते थे, भाई बंधु, उन्हें दी जाती थी। इसके कई रूप होते थे: हाथी सिरोपाव, पालकी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, सादा सिरोपाव, बहुत तरह के होते थे। ये शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली है, आप इसको एक बार देखें। पसाव, आप थोड़ा निकट ही थे, उसमें एक वर्ड है कि महाराजे के सामने जब कोई उपस्थित होता था, कोई सरदार, जागीरदार, तो अपनी तलवार को उनके पैरों के पास रखकर, उनके घुटने या अचकन के पल्ले को छूकर सम्मान की आशा करता था, और जो शासक होता था वो उसके कंधे पर हाथ रखता था। ये पूरी इसमें शब्द है, आप देखें एक बार इसको।
एक इजलास खास में बोल रहा था आपको कि जो अपीलें या जो अर्जियां होती थी महाराजा की प्राइवेट सेक्रेटरी के पास पेश की जाती थी, तो ये एक खास महकमा था, एक इजलास खास मारवाड़ में। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप देखें एक बार। बाकी जुबैदा का मैंने आपको बता ही दिया, हनुवंत सिंह जी की ये उपपत्नी थी। वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कर्नल वॉल्टर थे उस वक्त, एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उन्होंने इस अध्यक्षता की थी और अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। और राजपूतों और चारणों के यहाँ पे जो खर्चे थे शादी ब्याह में या कोई भी बड़े ज्यादा खर्चे होते थे, उनमें कमी करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो ये है इसमें। बाकी ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं कि आप याद नहीं रख पाए। थोड़ा सा इतिहास देखें, कुछ लेखकों के नाम आपने जैसे बताए, उसमें एक मोनोक नैन्सी है, ठीक है, इस प्रकार के नाम आप और ऐड करें। एक बार इतिहास और थोड़ा सा सामान्य जानकारी मारवाड़ की आप एक बार रखें। बाकी अच्छा है, ऐसे नर्वसनेस, एक दैनंदिनी बोलते हैं इसको, डायरी को हिंदी में बोलते हैं दैनंदिनी, आपने पढ़ा भी होगा कभी। चलिए कोई बात नहीं, सामान्य सी बातें हैं। राजस्थान स्टेट सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, RSCIT का आप देखें एक बार। ये वो याद किया था पर वो मुझे शॉर्ट फॉर्म हमेशा भूल जाती सर। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कमी नहीं है ये, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो मोर कंवर जी, कुछ सामान्य सी कमियां हैं, उनको आप दूर कर लीजिए। बाकी ओवरऑल आप जो अभी खूबियां बता रही थी एक प्रशासनिक अधिकारी में, उनमें से काफी है आप में, कथनी और करनी में अंतर नहीं है आपके। जैसा कि आपने उदाहरण दिया था अभी, बहुत अच्छा लगा आपका, जो एक प्रशासनिक अधिकारी में करुणा आवश्यक है वो आप में शामिल है। और धीरे धीरे और उत्तरोत्तर सुधार करिए आप। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी सर। जी मोर कुंवर जी। नमस्ते सर। सर, जो G7 में मोदी जी ने हिस्सा लिया था, उसमें उनका मुख्य संदेश क्या था, मुख्य तथ्य क्या कहना चाह रहे थे? सर एक तो उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ की बात की थी, और राइट। दूसरा उन्होंने जलवायु परिवर्तन में भारत सबसे ज्यादा जो भूमिका निभा रहा है, इवन G7 भी नहीं, G20 में भी। और तीसरा उन्होंने जो वैश्विक नियम आधारित जो व्यापार और जो कोविड आफ्टर वर्ल्ड निर्माण की बात है, उस पे उन्होंने कहा था कि सभी मिलके इसका सामना करें। वन अर्थ वन हेल्थ का क्या मतलब है? सर इसमें जो कोरोना वैक्सीन है या अन्य जो स्वास्थ्य से संबंधित सप्लाई है, उसको खुला छोड़ दिया जाए, और पेटेंट आधारित जो व्यवस्था भी है उसको भी पेटेंट फ्री किया जाए। और वैक्सीन से संबंधित जो कच्चा माल है उस पे जो देश संरक्षणवाद की नीतियां अपना रहे हैं, विशेषकर अमेरिका, तो उन पे उन्होंने बयान दिया था। ठीक। आज के न्यूज़पेपर में एक स्पेस स्टेशन का वर्णन है, वो है तियाने अंतरिक्ष स्टेशन। जी सर। ये सर चीन का है, चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया, और यहाँ पे इनके पहली बार 3 यात्री पहुंचे हैं। राइट आंसर। अच्छा, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? रमन्ना जी है सर, CV रमन्ना जी। कार्यकाल बता पाएंगे इनका? अच्छा सॉरी, अभी मैं कार्यकाल रिकॉल नहीं कर पा। कौन से वे मुख्य न्यायाधीश हैं ये? सर 47 नंबर। 48 कर देना, 48 में। ओके। संवैधानिक प्रावधान बताइए, इनके किस भाग में, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन होता है? सर ये इसका वर्णन 124 से शुरू होता है 147 तक सर। राइट। और कौन सा भाग है? भाग सर ये भाग 4 में ही है सर, ये 5 है ना, 5 को याद रखें। इसका आपको सुप्रीम कोर्ट का एक आदर्श वाक्य है, बता सकते हैं आप क्या आदर्श वाक्य है? माफी चाहूंगी, अभी इसके बारे में अवगत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने जज हैं अभी?
सर अभी 31+1 30+1 है सर। और नहीं 30 सॉरी plus सर, एक। माफी चाहूंगी, अभी 33 है, अभी टोटल 33 है टोटल 33 है, 34 है? सर, 33 है 34 कर दीजिए। एक सीजीआई। सर। अभी एक चक्रवात आया था, एक तो भारत के पूर्वी तट पर आया, एक पश्चिमी तट पर आया। दोनों चक्रवात वहीं में आए हैं। उनके नाम बता सकते हो और उनका प्रभावित क्षेत्र? सर बंगाल की खाड़ी में जो उठा था वो पश्चिम बंगाल के तट पे टकराया था, वो यास था। और लक्षद्वीप राइट, के आसपास से जो जनरेट हुआ था, और जो गुजरात तट से टकराया था उसका नाम ताउते था। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि जो ताउते वर्ड है उसका अर्थ क्या है? सर ये भयंकर आवाज से एक करने वाली छिपकली का राइट आंसर, म्यांमार भाषा का शब्द है, ब्रह्मा गुड, की जो लैंग्वेज। राइट आंसर। और यास शब्द का क्या अर्थ है? सर यास का जो एक सुगंधित पौधा होता है, जैस्मिन, उससे संबंधित है। ये ओमान ने दिया था सर। वेरी गुड। जो ईरान ने भारतीय कंपनियों को एक तेल क्षेत्र से हटा दिया है, वो कौन सा तेल क्षेत्र है? सर ये फारस की खाड़ी में स्थित फरजा बी गैस फील्ड है, वहां से ओके। हटाया भारत। अच्छा आप बता सकते हैं क्यों हटाया है? सर इसमें जो 2008 से हमारी ओएनजीसी विदेश काम कर रही थी, पर हाल से सर इसमें एक तो बहुत बहुत व्यापक स्तर पे गैस फील्ड मिला है। तो एक तो ईरान की खुद की लालसा इसके प्रति थोड़ी बढ़ गई कि हम खुद की कंपनियों को देंगे। दूसरा सर अमेरिका का प्रेशर है, तो हमारी पहले से कुछ परियोजना जो डिले हो रही है, तो एक कारण वो भी रहा है सर। ओके। भारत की विदेश नीति में ईरान का क्या महत्व है? सर ईरान का एक तो सर हमारा जो मध्य एशिया से जुड़ने की जो नीति है, उत्तर दक्षिण गलियारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम जब टैकल करने की बात करते हैं तो हमारे लिए चाबार बंदरगाह जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, जो खाड़ी देशों के साथ में और ऊर्जा जरूरतें हमारी है, और प्रवासी सुरक्षा की जब बात करते हैं तो उसके लिए भी ईरान हमारे लिए गुड जरूरी है। आंसर। बस एक चीज बताएं कि क्या भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में ईरान से अभी भी आपूर्ति होती है? नहीं सर, अमेरिका का जब काटसा प्रतिबंध लग गए तो उसके बाद में हमने ईरान से आपूर्ति लेना लगभग कम कर दिया, बंद कर दिया सर। बंद कर दिया, राइट आंसर। बस अंतिम क्वेश्चन मेरा, काटसा क्या है? सर काउंटर अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस है, जिसके तहत अमेरिका के खिलाफ जो दूसरे देश है, जैसे ईरान है, उत्तरी कोरिया है, और जो रूस है, उनको किया गया आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिसके तहत कोई भी अगर डॉलर में इनके साथ में निवेश करता है तो अमेरिका उन देशों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर मौर्य कंवर जी। बहुत अच्छा तैयारी है आपकी, बस इस तैयारी को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, 2-4 दिन है आपके पास में, और फिर बहुत अच्छे से अपियर होइए। आई होप कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ वापस आपसे मिलना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू सर। जी, ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू सर। राजेश सर शुरुआत करें इस बार। राजेश सर हमारे